माता जी मैं पढ़ सकती हूँ, आप रिपीट आप करना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा बोलिए। जी माता जी मैं पढ़ सकती हूँ, आप फिर। हाँ हाँ ठीक है, आप पढ़िए, जैसे आपको आए वैसे पढ़िए, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे गंवाले था वृंदावन के वासी श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करते हैं। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। इसी प्रकार कृष्ण के बिना किसी श्रम के गोवर्धन को पर्वत को उठा लिया है। तभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे। तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर साक्षात काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पाँव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पाँव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तुंगबता असुर उन्हें उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उगकर उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया, तो वे उसे यमलाजुन वृक्षों की ओर खींचकर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्रासुर नामक राक्षस श्री कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब श्री कृष्ण बलराम सहित कालवन में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में देवकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उनके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि देवकासुर के साथ ही अन्य गधे भी इसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावासियों के लिए खुल गया। जब कलमासुर ग्वालों के बीच घुस आया, तो श्री कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना दह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विषयित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, किंतु बुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं।
जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो न हो आपका पुत्र श्री कृष्ण कोई देवता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है कि वह श्री भगवान ही हो। वृंदावन के ग्वालों से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, हमने उत्तर में गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण श्री कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वासुदेव का पुत्र भी था। अंत जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुत उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गिरणाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन के सभी ग्वालों तथा गायों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था में उबाकर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक के पुरुषन के प्रति अनुरक्त होगा उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान श्री विष्णु के समान है, जो देवता के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गृगाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में श्री विष्णु के ही अनुरूप होगा। अंत हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गृगाचार्य अपने घर चले गए थे और तब वे हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गृगाचार्य के कथानुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गृगाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपवृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुर्मता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों, गायों तथा अमूल्य संपत्तियों को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गायों पर बनी रहे। हम अद्भुत श्री कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहें। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत श्री कृष्ण नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत का पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी का चैप्टर खत्म हो गया, और क्या करोगे आप हरे इसके कृष्णा बाद? माता जी, दूसरा चैप्टर पढ़ लो ना, छोटे छोटे चैप्टर ही है दोनों। हाँ जी माता जी। हाँ, दूसरा पढ़ लो, क्योंकि मैं थोड़ा ना किचन में हूँ अभी, मेरे को टाइम लगेगा। चैप्टर 27, सर्वग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय तथा सर्वग से राजा इंद्र प्रकट हुए। सर्वग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञात था। अंत वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तमान था, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वस्व मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अंत अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं। अंत मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। आपके नाम यश रूप गुण साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजू तथा तमोगुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श नहीं कर पाती और न ही आप उन्हें स्वीकार कर पाते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बंद नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं। आप ही इसके परम गुरु हैं और आप सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप साक्षात काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो आपके आपको परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। अतः जब भी जीव आत्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव समर्थ
अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतित होने के नाते उन्हें आपने अक्षत्रियों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध साक्षात शुभ रूपों में अवतरित होते हैं। आप इस धरा लोक को महिमा मंडित करके तथा विशेषत अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर सफलता चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान न प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने को ईश्वर या श्री भगवान मान लेते हैं। इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा लेते हैं। आपसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके द्वारा दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना आपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं पुनः ऐसा महत्वपूर्ण कार्य न करूं। यदि आप सोचते हैं कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका साक्षात दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके साक्षात दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को आप अपने भार से बोझिल बनाते हैं। मैं आपका साक्षात दास हूँ। अंत मुझे क्षमा कर दे। हे नाथ, आप श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वासुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा मेरी सृष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित कर मुझ पर कृपा की है। अंत में आपको चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशासित होने के बाद मुस्कुराते हुए तथा मेघ की भांति घन गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा यह यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने और तुझको यह स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा साक्षात स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता। उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए।
हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव भर लेता हूँ। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी-कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो श्री भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद श्री कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीन सत्य समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग को राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ श्री कृष्ण को दर्शन कराने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड पर के आत्म हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वसुधरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही हैं और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, न ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती है। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं। आप गाय ब्रह्मांड देवता तथा आपने अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से तथा इंद्र ने अपने हाथी के सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने श्री कृष्ण को गंगाजल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार श्री कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्वलोक, विद्याधर लोक, शूद्रलोक तथा चारण लोक के सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए श्री भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके श्री भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से प्रसन्न हो गया, तो गायों ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया।
नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों का पोषण पहुँचाने लगा, जिसने उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियों विविध औषधियाँ एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती गई और अधर्म पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होती हैं, ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गायों के स्वामी तथा श्री गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। जब इंद्र आकाश मार्ग में जा रहे थे, उनके चारों ओर देवता थे। यह महान घटना इसका ज्वलन उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामूर्त से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी आप सभी को। देर से हरे आने के लिए क्षमा चाहती हूँ भाई। असल में मैं वहां चली जाती हूँ ना भागवतम सुनने के लिए, फिर वहां से आती हूँ 7:15 के करीब, फिर आके सीधा किचन में खाना बनाओ, फिर सबको देना, इसमें टाइम लग सकता है। तो आज माता जी कल माता जी का मध्य धन्यवाद करेंगे सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हाँ माता धन्यवाद माता जी आपको। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो आज हमने पढ़ा है, एक तो पढ़ा है 26वां अध्याय अद्भुत कृष्ण, और दूसरा है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा हमारी क्लास स्तुति। चल रही है अभी, चल रही है क्लास। तो अद्भुत कृष्ण में क्या पढ़ा हमने आज? माता जी एक भगवान श्री कृष्ण की कौन की क्लास है? हाँ ये तो माता जी म्यूट कर लो। हाँ, कौन? कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले तथा वृंदावन के वासी श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। यानी वो जटिलता को समझे बिना तो उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना, क्योंकि उनका जो ऐश्वर्य था बिल्कुल असाधारण था। एक तो साधारण है, बिल्कुल असाधारण, कोई इसके बारे में समझ ही नहीं सकता था, तो जानता ही नहीं था कि वो कैसा उनका ऐश्वर्य है। तो उनके जाने बिना ही वो क्या समझते थे कि जो कृष्ण है वो बड़े सीधे साधे हैं, ग्वाले हैं, और वो अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगी। हमारे कृष्ण ने ये किया, हमारे कृष्ण ने वो किया, लल्ला ने ये किया, इस प्रकार से वो उनकी चर्चा करने लगे। उनको ये तो समझ नहीं था कि भगवान है। वो क्या सोचते कि ये तो हमारी तरह से एक ग्वाला है और इतने सारे जो है ऐसी अद्भुत अद्भुत कार्य वो करता है, तो ये समझ नहीं पाए वो कि ये भगवान है। तो उनमें से एक ने कहा, मित्रों उनके अद्भुत कार्य को देखते हुए कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। फिर एक कहता है कि ऐसा असाधारण बालक है, यानी बिल्कुल बहुत ही वैसा सिंपल नहीं है, ऐसा साधारण जिसकी हम जो है सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में कि ये बच्चा ऐसा है फिर भी हमारे साथ आके रह रहा है, ये कितना असाधारण है, कोई सारे ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करता है ये। तो फिर वो उसके कार्यों की चर्चा करते हैं कि जैसे इन्होंने उनके लिए अपने यहाँ एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है ना। जैसे हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, जैसे हाथी कमल का फूल उठाता है, इस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो उसकी तुलना की गई है हाथी से इनकी।
भगवान श्री कृष्ण की। फिर अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। कि छोटे से बालक थे बिल्कुल, है ना, पालने में लेटे हैं, और जब उनको लेके जाती है पूतना तो किस प्रकार से उसका वध कर देते हैं। तो जो भी उन्होंने लीलाएं की भगवान ने, उनका वो वर्णन कर रहे हैं जितने भी वृंदावन के वासी हैं। फिर जैसे आगे तृणाव्रत का उदाहरण दे रहे हैं कि उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया, कि छोटे छोटे पैर लगने से छकड़ा टूट गया, और उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन तक लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया। क्यों? तो ये सब भगवान लीलाएं कर चुके थे इस समय तक, तो इसलिए वो सारी लीलाओं के बारे में चर्चा कर रही हैं। फिर वो दामोदर लीला की बात कर रहे हैं कि एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उगकर उन्हें लकड़ी के उल्लू से बांध दिया, तो वे उसे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण तुरंत ही उस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। तो इतनी सारी लीलाएं भगवान ने की है। पहले कौन सी लीला का वर्णन किया उन्होंने? गोवर्धन लीला का, फिर पूतना का, फिर उसके बाद तृणाव्रत का, तृणाव्रत के बाद यमला अर्जुन का, फिर बकासुर का, और अब फिर वत्सासुर का, कि वत्सासुर को भी उन्होंने मार दिया था। और उसके बाद है जब श्री कृष्ण बलराम से ही तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर पर ने आक्रमण कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। फिर धेनुकासुर के बाद उन्होंने प्रलंबासुर का, फिर जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो श्री कृष्ण बलराम से उसका वध करा दिया। तो उसका वध किसने किया? बलराम जी ने किया प्रलंबासुर का। फिर प्रलंबासुर के बाद उन्होंने क्या किया? तत्पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। हमने पढ़ा था ना कि जंगल में आग लग गई थी, सब गाय जो है भगवान के पास आई थी, हमें रक्षा करो, तो फिर उन्होंने उनसे उनकी रक्षा की। भगवान जो है दावाग्नि को पी गए थे। फिर कालियानाग का समस्या आ गई। कालियानाग की वजह से जमुना का सारा जल जो है दूषित हो रहा था। फिर उन्होंने कालियानाग को जो है सबक सिखाया। और उसके बाद नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र श्री कृष्ण के प्रति हमें इतने आकृष्ट क्यों है। तो क्या पूछ रहे हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम इतने आकर्षित क्यों हैं आपके पुत्र के प्रति, हमें समझ नहीं आ रहा। हम उन्हें जितना भी भुलाना चाहते हैं हम उतना किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं, जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। तो कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे जब उन्होंने गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत उठा लिया था। वृंदावन में ग्वालों से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूं, क्योंकि गर्ग मुनि ने पहले ही बता दिया था कि ये कृष्ण भगवान है, तो जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है, कि अलग अलग काल में अलग अलग युग में ये अलग अलग कलर जो है धारण करके प्रकट होता रहा है, और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण श्री कृष्ण कहलाएगा। तो पहले ही गर्ग मुनि ने बता दिया था। तो पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल, फिर पीले थे। तो जब भगवान आते हैं अलग अलग युग में, जैसे कि सतयुग में भगवान आते हैं, तो सतयुग में बताते हैं शायद भगवान का रंग श्वेत था। फिर उसके बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में लाल वर्ण, लाल रंग के भगवान। फिर है द्वापर में पीले रंग के, और अब की बार आए नहीं, द्वापर में ही आए हैं भगवान तो कृष्ण, तो अब की बार भगवान आए हैं श्याम वर्ण में। तो इस प्रकार से भगवान का कलर अलग अलग होता है हर बार। तो उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था, मतलब एक बार वसुदेव का पुत्र था, अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है, क्योंकि पहले वसुदेव का पुत्र था, अब ये आपके पुत्र के रूप में आया है। तो यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे, कि इसके कारण हम इतने कष्टों में फंसे रहेंगे लेकिन फिर भी हम इससे मुक्त होते रहेंगे। जैसे
जैसे कि जो पांडव थे, पांडवों के ऊपर कितनी जो है घटनाएं घटी उनके साथ, है ना, कितने दुख उनके जीवन में आए, लेकिन कृष्ण थे ना, तो उनको सभी दुखों से भगवान ने उबार दिया। हमेशा भगवान जो है अडिग खड़े थे, हमेशा उनकी रक्षा की भगवान ने। क्यों? क्योंकि जो भगवान के पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कितने भी दुख उनके जीवन में आए, लेकिन उनका कहना बाल भी बाका नहीं हुआ, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान उनके साथ थे। तो इसलिए तो कुंती महारानी बार बार कहती है कि मुझे और ज्यादा दुख चाहिए, और ज्यादा दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दुख आएंगे तो आपका दर्शन होगा, और सुख आएंगे तो आप हमें छोड़कर चले जाओगे। इसलिए भगवान से दुख मांगती है, ताकि वो भगवान का दर्शन कर सके। इस कारण से तो आज के समय में कौन मांगता दुख? सभी सुख मांगते हैं भगवान से, दुख कोई नहीं मांगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बालक भगवान श्री विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। तो उसको क्या समझते हैं कि ये विष्णु है, विष्णु के समान है, इसे देवताओं के पक्षधर है, हमेशा पे देवता का पक्ष लेते हैं विष्णु। इसी प्रकार से कोई भी असुर इनको परास्त नहीं कर सकता। तो गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में श्री विष्णु के ही अनुरूप होगा। गर्गाचार्य के कथन अनुसार मैं विचार करता हूं कि यह अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। तो नंद महाराज उनको बताते हैं कि गर्गाचार्य के अनुसार मैं इनको साक्षात नारायण या नारायण के अंश रूप में होंगे, गर्गाचार्य ने कहा था ये बात। तो मैं इसी पर विचार कर रहा हूं। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्य को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हो गए। उन्होंने जब सुना तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए ग्वाले। उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें था हमारे परिवारों गाय था अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। तो फिर आगे बात करते हैं, उनकी काफी देर बात चलती है, फिर मूसलाधार के बारे में बात करते हैं कि इंद्र ने कैसे वर्षा की। तो गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने हम सभी की रक्षा की। तो इसी प्रकार से जो भगवान है अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर और हमारी गायों पर बनी रहे, ये कृपा दृष्टि भगवान की। इसलिए हम भी तो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, ताकि हम अच्छे से जो भी थोड़ी बहुत भक्ति कर पा रहे हैं उसको अच्छे से कर पाए। क्योंकि भगवान की कृपा होगी तभी हम कुछ कर पाते हैं, भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगला चैप्टर है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो स्वर्ग के राजा के बारे में आप सबने पढ़ा ही था कि उन्होंने जब वर्षा की थी तो भगवान को नाराज कर दिया था, है ना। लेकिन पहले तो उन्हें पता नहीं था कि भगवान है, उन्होंने वर्षा की कि बाढ़ आ जाए, इन्होंने मेरी पूजा नहीं की, इस कारण से वो क्रुद्ध हुए थे, क्रोध में आ गए थे। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर वो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो इंद्र थे उनमें इतना बल नहीं था कि वो अकेले भगवान के पास जाए। तो क्या करते हैं, वो सुरभि गाय को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान की स्तुति करते हैं कि हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा है। अतः जब भी जीवात्मा के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको पूरा अधिकार है। तो कहते हैं कि जब भी कोई जीवात्मा गलती करे तो आप उसे दंड दे सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है दंड देने का। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतक होने के कारण नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि पिता और गुरु और राज्य का परम कार्यकारी ये सब क्या है, शुभ चिंतक होते हैं अपनी प्रजा के प्रति। जैसे माता पिता अपने बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं, तो जो शुभ चिंतक है वही तो हमें सजा दे सकते हैं ना, हमें सुधारने के लिए, हमें डांट भी सकते हैं। लेकिन कोई बाहर वाला थोड़ा ना हमें डांटने आएगा। हमारे जो शुभ चिंतक हैं, यानी हमारे जो माता पिता वो हमें डांटते हैं। इसलिए भगवान को यही कह रहे हैं कि जैसे माता पिता डांटते हैं, इसी प्रकार से आप हमारे शुभ चिंतक हैं। आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। तो हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। तो इंद्र फिर इस चीज को समझ जाते हैं कि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे नाथ, आप श्री भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। कृपा मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें।
आप साक्षात परम ज्ञान हैं। तो इस प्रकार से इंद्र जो है स्तुति किए जा रहे हैं, भगवान का गुणगान किए जा रहे हैं, ताकि भगवान से फिर वो क्षमा मांग रहे हैं कि वो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए तब मेघ की भांति घन गंभीर वाणी में बोले। अब भगवान उनकी बातें सुन रहे हैं तो भगवान फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और फिर भगवान बोलते हैं, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा यह यज्ञ तुम पर अपनी अहतु की कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूं रोक दिया है, कि तुम्हें ये आभास कराने के लिए कि मैं ही तुम्हारा सबका स्वामी हूं, इसलिए मैंने इस यज्ञ को रोक दिया है। और अहेतु की कृपा दिखाने के लिए, यानी इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, तुम पर अहेतु की कृपा करने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूं। तो तुम्हें यह स्मरण कर रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण ही है। तो फिर उसको बताते हैं कि तुम्हें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मैं ही तुम सबका स्वामी हूं और तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, जो भी संपत्ति है, वो सब मेरे कारण ही है ना। मैंने ही तुम्हें इतने अधिकार, इतनी शक्तियां दी हैं, इसके कारण ही तुम्हारे पास जो भी कुछ है मेरे कारण ही है। तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। यानी अपनी मर्जी से कोई सोचे ना कि मैंने अपने दम पर इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इतना बैंक बैलेंस है, इतना घर है, ये है वो है, तो ये कुछ नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसको भगवान ने अपनी कृपा दी है, कृपा के कारण वो धनवान है, उसके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन वो क्या सोचता है ये सब मेरा है, लेकिन ये सब कुछ भगवान ने उसे दिया है। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूं और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूं मेरा मन करे तो, और किसी को भी मैं दंड दे सकता हूं, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यदि मैं देखता हूं कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है तो उस पर अपनी हेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूं। तो इसलिए भगवान जो है किसी का भी अहंकार नहीं छोड़ते। जैसे गोपियों के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आया, गोपियां क्या सोचती हैं, कृष्ण तो मेरे साथ हैं, दूसरी गोपी सोचे कृष्ण मेरे साथ हैं, जब रासलीला कर रही है तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ दिया और भगवान एकदम से वहां पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो ढूंढती फिरती कृष्ण कहाँ गए। तो भगवान जो है किसी का भी अहंकार नहीं छोड़ते। तो यह ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को भी अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। तो भगवान कभी कभी जो बहुत ज्यादा धनवान है उसका भी सब कुछ धन हर लेते हैं, किस लिए, अपनी तरफ उसको लाने के लिए, कि ताकि वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, इसलिए भगवान कभी कभी उसकी संपत्ति को ले लेते हैं। इंद्र को शिक्षा देने के बाद श्री कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तो भगवान ने इसे सीख दी कि तुम स्वर्ग के राजा हो, लेकिन कभी भी तुम्हें याद रहे कि कभी तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए, कि जो झूठा अहंकार है, जो तुम जिससे गर्वित हो रहे वो कभी तुम्हारे अंदर ना आए, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। तत्पश्चात इंद्र के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने भी उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की, क्योंकि गाय को साथ लाए थे, वो डर रहे थे, तो गाय ने भी उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। तो गाय भी फिर स्तुति करती है भगवान की। गाय क्या बोलती है, सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। यानी इतने जितने भी योगी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, कृष्ण है, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा है और आप ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। यानी आप सभी के क्या है, परमात्मा है, और आप ही से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। यानी जो भी भौतिक संसार हम देख रहे हैं ये सब आप ही से उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही और आपने उन सबों की रक्षा की। कि इंद्र ने तो सबको मारना चाहा था वर्षा करके, लेकिन आपकी शरण ग्रहण की, इसलिए आपने उन सभी की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, नहीं हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं, और आप गाय ब्राह्मण देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हम किसी और को नहीं जानते, आप ही हमारे इंद्र हैं, आप ही
जो है हमारे ब्रह्मा है, आप ही जो है सबकी, हम सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं और हम किसी को नहीं जानती। इस प्रकार श्री कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से तथा इंद्र ने अपनी हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। तो सुरभि ने क्या किया, अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने किया अपने हाथी की सूंड द्वारा। क्यों? क्योंकि जो ये हाथी था इनको कहां से मिला था, ये समुद्र मंथन से मिला था ये हाथी इनको, इसको ऐरावत कहते हैं। तो इनकी जो है कई सूंड थी, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, 4 सूंड बताई थी मैंने शायद इसमें, तो 4 सूंड थी उनकी, या 7 सूंड बताई थी शायद, यानी 7 सूंड थी। तो इस प्रकार से यानी इतनी सूंड थी, तो उससे क्या करते थे वो, जल भरकर पूरे शहर में जहां पर भी भगवान का रहते थे वहां पर पूरे में छिड़काव करते थे हाथी। तो ये कार्य हाथियों को दिया जाता था कि हाथी सूंड में पानी भरते थे और सब पे छिड़काव करते थे। भगवान कृष्ण के समय में भी, भगवान राम के समय में भी वो पूरा जल छिड़काव करते थे। तो इसलिए अभी इंद्र भी जो है क्या कर रहे हैं कि हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया, यानी आकाश गंगा से जल लिया सूंड में और फिर भगवान का अभिषेक किया उन्होंने भी, और गाय ने अपने दूध से किया। तो इस प्रकार से गंधर्व लोक, विद्याधर लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक के सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए श्री भगवान का यशोगान किया। यानी सभी ने, जितने भी ये अलग अलग लोक थे, सबके वासियों ने भगवान का गुणगान किया और उन पर फूलों की वर्षा की। तो वृंदावन में समस्त गायों के स्वामी था श्री गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। जब इंद्र इस आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उसके चारों ओर देवता थे। यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। तो काफी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करते हैं, और कल कौन क्लास